गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्वाड्रिलैटरल के ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो काफी इंपॉर्टेंट था। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मीट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन द पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों ने कल के इसमें देखा था, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं इसी तरह के नए क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है बी, अब मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन आप लोग कॉपी डाउन कर लो फास्ट। एवरीवन प्लीज कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन पी। ओके, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखने में तुमको ऐसा लगेगा ये क्या गंदा सा फिगर है, क्या है। मैं लेकिन पूरा आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी इन दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ट्रायंगल डीएफ है कुछ नहीं, दो अलग अलग ट्रायंगल है, सिर्फ एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। फिर दोनों को क्या कर दिया उन लोगों ने, ज्वाइन कर दिया। ओके, आप लोग होटल में जाते होंगे तो नेम प्लेट देखिएगा आपने, होटल पे जाते होंगे रिजर्व की नेम प्लेट रहती है, देखिए आप लोगों ने। यस, हैव यू ऑल सीन दिस दैट रिजर्व लिखा हुआ नेम प्लेट। होटल में जाते हो ना, ऐसा ऐसा प्लेट रहता है वो लिखा हुआ, आप अगर देखोगे तो उसके बाजू में इधर नंबर लिखा हुआ रहता है। तो समझो ये वो उसी तरीके का क्वेश्चन है, समझा। इट इज लाइक दैट ओनली, द फिगर सीम्स टू लुक लाइक दैट। तो कोई यहाँ पे अगर ध्यान से देखेगा, कैन यू सी क्वाड्रिलैटरल्स, चार क्वाड्रिलैटरल, तीन क्वाड्रिलैटरल्स दिख रहे हैं क्या आपको? मेरे को तो तीन क्वाड्रिलैटरल दिख रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, यू विल सी फोर क्वाड्रिलैटरल्स। देखो, एक ऐसा वाला क्वाड्रिलैटरल दिखेगा, स्लांटेड वाला, ऐसा वाला ए डी ई बी। एक ये वाला क्वाड्रिलैटरल दिखेगा, एक वो साइड वाला स्लांटेड दिखेगा, ऐसा वाला। ध्यान से अगर देखोगे तो दिख रहा है आपको वो साइड वाला ए डी एफ सी। यस, ये हो गया। और एक नीचे वाला होगा, देखो नीचे वाला बेस, बेस वाला कौन सा है, बी सी एफ ई। यस, ये तीन पैरेललोग्राम दिख रहे हैं आपको। यस एवरीवन, ध्यान से अगर देखोगे तो तीन पैरेललोग्राम दिखेंगे, बरोबर है ना। एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला और एक नीचे वाला। ये दोनों दिख रहा है आप सबको। बस ये अगर समझ गया तो आगे क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज बिन गिवन, ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स। देखो फ्रंट में और पीछे दो ट्राइंगल्स हैं, जिसमें ए बी किसको इक्वल दिया हुआ है, ए बी किसको इक्वल दिया हुआ है आपको, डीई को, दिख रहा है आपको मार्किंग दिया हुआ है। और बी सी किसको इक्वल दिया हुआ है, बी सी किसको इक्वल दिया हुआ है, ई एफ को। दिस इज व्हाट इज बिन गिवन इन द क्वेश्चन। टू प्रूव क्या करना है अपने को, टू प्रूव क्या करना है, देखो व्हाट इज टू बी प्रूवन ओवर हियर, quadrilateral first, quadrilateral ABED is parallelogram. Second, quadrilateral BCFE is also a parallelogram. Third आपको प्रूफ करना है AC is equal to DF। और चौथे में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में ऐसा है लेकिन प्रूफ उसका सिंपल है, ठीक है। डोंट वरी, प्रूफ इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट अस ट्राई एंड प्रूव इट। अभी हमको जब पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है, व्हेनेवर वी नीड टू प्रूव पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करने का, जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल भी होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए, ये सबसे पहले कंडीशन होती है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो आपको मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है, व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। तो पहले मैं क्या लेता हूं, इन क्वाड्रिलैटरल, इन क्वाड्रिलैटरल ए डी ई बी, दिख रहा है आपको सबको क्वाड्रिलैटरल, देखो ए डी ई बी,
मैं इधर आपके लिए निकालता हूँ क्वाड्रिलेटरल। देख रहे हैं आपको स्लांटेड वाला ए डी ई और बी। ओके, आपको क्या दिया हुआ है, ए बी किसको इक्वल दिया हुआ है, डी इसको इक्वल दिया हुआ है, करेक्ट। हियर ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई as opposite sides are parallel and equal, as opposite sides are parallel and equal, therefore quadrilateral ADEB, therefore quadrilateral ADEB is a parallelogram। हो गया प्रूफ। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके अपोजिट साइड्स को क्या करना है, पैरेलल, और क्या प्रूफ करना होता है, इक्वल प्रूफ करना होता है। गॉट इट, हाउ डिड वी प्रूव इट एज अ पैरेललोग्राम। यस बच्चों, समझ में आया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना है अपने को, उसके अपोजिट साइड्स क्या करना है हमको, पैरेलल एंड इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया, बराबर है। देयरफॉर मैं इधर क्या लिखूंगा, देयरफॉर आई विल राइट इट एज AD इज इक्वल टू BE। ओके, देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, BE एंड AD पैरेलल टू BE, क्योंकि अभी वो पैरेललोग्राम हो ही गया है, तो AD और BE भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देखो कौन से वाले, AD और BE, दिख रहा है आपको। ये चीज अपने को आगे काम में आने वाली है, दिस इज व्हाट विल बी यूटिलाइजिंग इट फर्दर, ठीक है। तो जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूफ किया, वैसे ही मैं दूसरा पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर सकता हूँ ना। दूसरा कौन सा बोला उन्होंने, BCFE, दिख रहा है आपको, BCFE नीचे वाला, नीचे वाला देखो, इन क्वाड्रिलैटरल BCFE, देखो यहाँ पे फिगर निकालेंगे, नीचे वाला पार्ट देखना, नीचे वाला BCFE है। अभी अगर आप देखोगे, यर BC इज इक्वल टू FE, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और BC किसको पैरेलल है, FE को। Therefore as opposite sides are parallel and equal, as opposite sides are parallel and equal, therefore quadrilateral BCFE is a parallelogram। हो गया। therefore BE किसको इक्वल हो जाएगा, CF, और BE पैरेलल टू क्या हो जाएगा, EF, ठीक है। हो गया, ये भी अपने को यूज होने वाला है, ठीक है। तो अभी अपने को इसके साथ साथ और भी एक चीज है, क्वेश्चन में अपने को क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू DF प्रूफ करना है, ठीक है। AC इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, DF। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो एक लेफ्ट साइड वाला पैरेललोग्राम हो गया, एक नीचे वाला पैरेललोग्राम हो गया, और एक पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या आपको, इन क्वाड्रिलैटरल, जस्ट चेक द फिगर, कैन यू सी दिस पैरेललोग्राम ADFC, दिख रहा है आपको ऐसा वाला पैरेललोग्राम, एवरीवन कैन यू सी दिस पैरेललोग्राम, स्लांटेड वाला वो साइड, ADFC दिख रहा है आप सबको, उधर दिख रहा है क्या, वो साइड वाला, ऐसे घर का रूफ होता है ना, उस साइड वाला पैरेललोग्राम। तो अभी आपने देखो, आपने खुद ही देखा था, AD किसको इक्वल है, AD किसको इक्वल है, देखो यहाँ पे, इससे पहले एक और चीज लिख लेता हूं, इससे पहले देखो, नाउ हियर AD किसको इक्वल है, AD BE को इक्वल है, और BE किसको इक्वल है, CF को। ध्यान दो, देखो AD BE को इक्वल है और BE किसको इक्वल है, CF। तो कहना ऐसे, therefore AD इज इक्वल टू CF, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, AD किसको इक्वल हो जाएगा, CF को हो जाएगा इक्वल। AD BE को इक्वल है और BE किसको इक्वल है, CF को। तो कहना ऐसे, ऑल थ्री आर इक्वल, ये सोनो, बस इसका यूज अपने को अभी पैरेललोग्राम में करना है। इन क्वाड्रिलैटरल ADFC, देखो यहाँ पे ये क्वाड्रिलैटरल है तुम्हारा, A, ये D आएगा, ADFC। अभी अपन ने किया ना, देखो
AD किसको इक्वल है, CF को, बराबर। एज AD इज इक्वल टू CF and AD parallel to CF, therefore quadrilateral ADFC is a parallelogram. ओके हो गया पैरेललोग्राम। therefore क्या हो जाएगा, AC is equal to क्या हो जाएगा, DF and AC parallel to DF। ठीक है, AC और DF क्या हो गए आपके, इक्वल। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं उसमें, बहुत बहुत सिंपल है वो। ओके, AC is equal to DF and AC parallel to DF। अब आप लोग लास्ट स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, चौथी चीज प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो पहला प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया, तीसरा प्रूफ हो गया। अभी अपने को ABC और DEF प्रूफ करना है ना, तो पहले मैं दोनों ट्राइंगल्स निकाल लेता हूं, ABC और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, DEF। जो मार्किंग्स है वो मार्किंग्स दे दो। AB किसको इक्वल है, AB किसको इक्वल है, DE को, और BC किसको इक्वल है, EF को। और अब भी जस्ट हमने प्रूफ किया AC किसको इक्वल है, DF को। देखो अब भी जस्ट प्रूफ किया ना, तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से इक्वल हो जाएंगे, कौन सी टेस्ट से इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या लिखेंगे, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट DE। ये अपने को गिवन है, बरोबर है। सेगमेंट BC इज इक्वल टू सेगमेंट EF, ये भी अपने को गिवन है। और सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट DF, ये अपन ने क्या किया है, प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। कहां पे प्रूफ किया है, देखो इधर प्रूफ किया अपन ने। therefore triangle ABC congruent to triangle DEF by SS test। हो गया, तो ये है तुम्हारे फाइनल क्वेश्चन का आंसर। तो दिखने में वो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अगर पार्ट बाय पार्ट किया, एवरीथिंग इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये क्वेश्चन में अपने को क्या था, दो क्वाड्रिलैटरल्स प्रूफ करने थे और दो ट्रायंगल्स प्रूफ करने थे इक्वल। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस पर्टिकुलर। ओके बच्चों, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, इफ वो दो लाइंस कौन से आपके, AB पैरेलल टू DE एंड BC पैरेलल टू EF। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, वो मेरे से लिखना रह गया था, बट यू जस्ट नोट इट डाउन। ओके, ओके, अब देखो आपको अभी मैं एक प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूं, जिस प्रॉपर्टी का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज मिड पॉइंट थ्योरम। एवरीबॉडी प्लीज टेक योर स्केल्स एंड पेंसिल्स इन योर हैंड। स्केल पेंसिल वगैरह निकाल लो और जो मैं ड्रॉ करने को बोल रहा हूँ उसको ड्रॉ करो। ओके, मैं एक प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक पूरा थ्योरम है, ओके, बट इसका एक्चुअली यूज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वो समझने के लिए आपको जो मैं बोलता हूँ वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज, एवरीवन सी हियर, आपको एक ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो कोई भी दो साइड ले लो, यू टेक एनी टू साइड्स। ठीक है, मान के चलो मैं एक साइड AB लेता हूँ और दूसरा साइड BC लेता हूँ। ठीक है, आप जो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे आपका साइड उस हिसाब से आएगा। ठीक है, AB का मिड पॉइंट मार्क करो। अगर आपका AB सपोज 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पे डॉट मार के उसका मिड पॉइंट मार्क करो। ठीक है, और AC का भी एक मिड पॉइंट मार्क करो। इसके मिड पॉइंट को मैं M नाम देता हूं और इसके मिड पॉइंट को मैं N नाम देता हूं। ठीक है, हियर M is midpoint of AB and N is midpoint of AC। ठीक है, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ दो। ओके, यू ड्रॉ अ लाइन विच जॉइंस बोथ द मिड पॉइंट्स। ठीक है, जब आप इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे, मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद यू टेल मी आपका BC कितना है और आपका MN कितना है। ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट है आपका BC और आपका MN की वैल्यू में। ओके, एवरीवन ड्रॉ दिस फिगर एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC and what is the value of MN, and
चेक BC और MN दोनों एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं है। ये मुझे आप सब लोग ऑब्जर्व करके दिखाओगे। एवरीवन स्टार्ट ड्राइंग दिस फिगर and tell me the values, what exactly value do you get. Okay, please draw it fast. अब देखो बच्चों, कुछ लोगों ने मेरे को आंसर भेजा है, तो जैसे कि आपको मैं इधर मेजर करके दिखाता हूं। मेरा जो BC है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेरा जो BC है वो कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया, ओके। और मेरा जो MN आया वो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, माय MN इज हाउ मच सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। और मेरा BC जो है वो किसको एग्जैक्टली पैरेलल आया, MN को। आपको भी ऐसा दिखा होगा कि आपका जो मिड पॉइंट को जाने वाली लाइन है वो दूसरी लाइन को पैरेलल है। तो ये स्टेटमेंट अभी आपको मैं समझा देता हूं। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लाइन जॉइनिंग midpoint, line joining midpoint of any two side of triangle। जो लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ती है, इट इज पैरेलल टू remaining side, it is parallel to remaining side and its measurement is half of, and its measurement is half of remaining side। ओके, तो उसका मेजरमेंट कितना आएगा, जितना रिमेनिंग साइड है ना हाफ। तो देखो यहाँ पे BC किसको पैरेलल हो जाएगा, यस BC किसको पैरेलल हो जाएगा, आपका MN को। और MN का मेजरमेंट कितना होगा, जितना भी BC का मेजरमेंट होगा ना उसका एग्जैक्टली आधा। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर विच थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो वैसे ही अगर आप दूसरा फिगर निकालते हो, इफ यू ड्रॉ दिस फिगर, ओके, मान के चलो ये मैंने फिगर निकाला PQR, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है M और इसका मिड पॉइंट है N। तो कोई मेरे को बता सकता है कौन किसको पैरेलल होगा और कौन किसका हाफ होगा। यस, कैन यू ऑल टेल मी हु विल बी पैरेलल टू whom एंड हु विल बी हाफ। यस, बता सकते हो आप यहाँ पे कौन किसको पैरेलल होगा और कौन किसका हाफ होगा। ये PQR अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ये लाइन है तुम्हारी MN। तो यहाँ पे MN किसको पैरेलल होगी, यहाँ पे MN किसको पैरेलल होगी, इफ M and N are midpoints, if M and N are midpoints of PQ and QR, therefore MN किसको पैरेलल होगा, रिमेनिंग साइड कौन सा है तुम्हारा, PR है ना। जिस साइड का मिड पॉइंट नहीं निकाला है वो MN पैरेलल टू PR। और MN कितना होगा, जितना भी PR है एग्जैक्टली उसका आधा होगा। आप कोई भी फिगर निकालो, यू ड्रॉ एनी फिगर, किसी भी इस तरह का फिगर निकालो, ट्रायंगल निकालो, आप एग्जैक्टली उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ो, आपको गलत आंसर कभी नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर मिड पॉइंट थ्योरम। एवरीवन गॉट द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम, क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइन दो मिड पॉइंट से जाएगी, ओके, अगर कोई भी लाइन मिड पॉइंट से जाएगी तो वो बची हुई साइड को पैरेलल भी रहेगी और उसकी वो हाफ भी रहेगी। तो अभी अगर आपको एक फिगर देता हूं, अगर मैं आपको एक फिगर देता हूं LMN, ओके, और ये D और ये E है, ठीक है, दिस इज D एंड E। तो अगर मैं बोलता हूं कि D और E मिड पॉइंट है, इफ आई से D and E are midpoints, D and E are midpoints of LN and MN, okay। if DE if DE is equal to 4 centimeter, comma LM is equal to how much। कोई बता सकता है मेरे को इसका आंसर कितना होगा। यस, कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर फॉर दिस। कितना होगा इसका आंसर, 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो अपने को पता है कि छोटा साइड दिया हो तो उसका डबल आ जाएगा। तो इधर LM कितना आएगा तुम्हारा,
एल एम इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आएगा, 8 सेंटीमीटर। इस तरह के भी क्वेश्चंस तुमको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन दिस स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका एक्चुअली प्रूफ आता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, मैंने एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है इसको, ठीक है।